तो देखो हम तो ये सेट टू है। सेट टू का पूरा पेपर आज डिस्कस करेंगे। तो सेट टू वाला पेपर पहले डिस्कस करते हैं। इसके एमसीक्यूज जो आए थे पहले, तो एमसीक्यूज में क्या था, पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पर, एंगल पीओए का मेजरमेंट चाहिए। एंगल पीओए का मेजरमेंट चाहिए। एंगल पीओए किधर है? एंगल पीओए मतलब ये वाला एंगल है ना। और हमें ये टोटल एंगल 80 दिया है, तो इसका आधा ये 40 होता है, ये तुम्हें पता है। एंगल्स मतलब टेंजेंट अगर है, टेंजेंट्स और इक्वली इंक्लाइंड होता है, तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर 80 है तो ये 40 40 ईच होगा। अगर ये 40 है, टेंजेंट और रेडियस हमारा 90 होता है, टेंजेंट और रेडियस 90 है, तो 90 प्लस 40 कितना हो गया? 90 प्लस 40 हो गया 130। तो बचा कितने एक ट्रायंगल में? 50 डिग्री एंगल बचा है ना, तो 50 डिग्री। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? the mean of 29 this is 7, then find the value of x। हमें क्या पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। रुको एक मिनट, फोन आ गया। ओके चलो लेट्स स्टार्ट, रिज्यूम, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, सम ऑफ द, ओके, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑब्जर्वेशन करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला मीन ही बोला है हमें, हाँ। चलो 2 + 9 11, 11 + x + 6 +2x + 3 +5 +10 सॉरी +5, 5 + 10 + 5, इन सबको डिवाइड करो। तो कितने ऑब्जर्वेशन हुए? सो इनके ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 7, तो 7 को इस तरफ इंटू करो, हो जाएगा 49। और इस तरफ सम होके क्या आ रहा है? 11 17 17 +8, 17 +8 हो गया 25, 25 और यहाँ पर हो रहा है 15, तो टोटल आ गया 40। इक्वल्स टू इस तरफ आ गया 49, और इस तरफ x में कितना आया है? x + 2x, टोटल आ गया मेरा 3x। तो 40 + 3x 49 है, तो 3x हो जाएगा मेरा 9, यानी x हो जाएगा हमारा 3। x अगर 3 है तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है होपफुली। द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो, क्यूब दो क्यूब्स है, एक मान लो ए क्यूब है, एक मान लो कैपिटल ए क्यूब है, इसके वॉल्यूम का रेशियो तो ऐसे ही होता है ना। वॉल्यूम का रेशियो साइड क्यूब होता है। तो ये अगर है 8/125, मतलब हमारे 2/5 के होल क्यूब, तो a/a क्या हो जाएंगे? a/a हो जाएगा मेरा 2/5। और मुझे क्या बोला है? एरिया ऑफ देयर सरफेस, सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? 6a² / 6a², यानी 6 तो कट जाएंगे, बेसिकली a² / a² यानी 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आंसर, यानी 4/25। तो आंसर होगा इसका 4/25, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? नेक्स्ट पार्ट में बोला है ट्रायंगल पीक्यूआर में पी क्यू हमें दिए हुए हैं। पी देखो, पी हमारे क्या है? -1,5, और क्यू है मेरा 5,2, और इसके ज्वाइनिंग को हमें पी क्यू को 2:1 रेशियो में काटता है, 2:1 रेशियो में काटता है। ये कौन सा है, कौन सा पॉइंट है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 × 5, 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। 1 के साथ -1 को इंटू करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, कॉमा, फिर 2 के साथ y कोऑर्डिनेट यानी 2 × 2 4, और 1 के साथ 5 इंटू होगा +5 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर आ गया मेरा 9/3, 9/3, यानी 3 3। ओके, 3 3 हो जाएगा आंसर। 3 3 कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट वन। बता दे, ये सेट टू का सॉल्व कर रहे हैं, सेट टू का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? 4 sin 4 थीटा, sin 4 थीटा अगर √3/2 है, sin 4 थीटा अगर √3/2 है, साइन किसका वैल्यू √3/2 होता है? sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो हमारे sin 60 है, तो 4 थीटा, 4 थीटा क्या है? 4 थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया? तो थीटा हो गया मेरा 15 डिग्री, तो थीटा आ गया मेरा, थीटा आ जाएगा
15 डिग्री, थीटा आ जाएगा 60/4 यानी 15 डिग्री। तो थीटा/3 कितना होगा? थीटा/3 हो जाएगा मेरा 5 डिग्री। 5 डिग्री 15 डिग्री में टिक नहीं करना है। थीटा/3 का वैल्यू पूछा है तो थीटा होगा मेरा, थीटा/3 होगा 5 डिग्री। नेक्स्ट पूछा है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, सॉरी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस निकालने हैं। तो हमें क्या पता है? हमें एक चीज और पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। तो इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? पहले मैं ए बी को चेक कर रहा हूँ, अल्फा बीटा c/a कहाँ दे रहा है। देखो c/a मेरा क्या है इस केस में? मेरा c/a जो है ना, c/a आ रहा है -2/21। तो c/a आ रहा है -2/21। इन ऑप्शन में से किसका सम, किन का प्रोडक्ट -2/21 हो रहा है? -2/21 देख लेते हैं। -2/21 किसका सम दे रहा है भाई? -2/21 मुझे दे रहा है ऑप्शन नंबर, सॉरी, किन दोनों का प्रोडक्ट -2/21 दे रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी का, ऑप्शन डी का। और किसी का दे रहा है ऑप्शन डी को छोड़ के? ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी ही आंसर है हमारा, ऑप्शन डी ही आंसर है। देखो सबका तो, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? अल्फा बीटा चाहिए c/a, अल्फा बीटा c/a चाहिए। तो -2/21/7 को करेंगे तो क्या आ रहा है? -2/21 आ रहा है। और देखो अल्फा बीटा ये पॉजिटिव देगा, इंटू करते ये देगा पॉजिटिव, ये देगा पॉजिटिव, अल्टीमेटली यही हमारा नेगेटिव प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। एमसीक्यू में दिमाग लगाना है भाई, जल्दी जल्दी करना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? द सम ऑफ two linear equations, sum of two linear equations in two variables is inconsistent. Sum of two linear equations in two variable is inconsistent. Inconsistent कब होता है? जब parallel lines होते हैं उसके, जब हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलते। ओके, पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन है हमारा आंसर। कोइंसिडेंट लाइन में भी इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलते। सोल्यूशन नहीं मिलेगा किस केस में? पैरेलल लाइन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते। बाकी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के, कोइंसिडेंट लाइंस के, इसके तो सोल्यूशन मिलते हैं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके एक सोल्यूशन। यहाँ पर बोला है इंटरसेक्टिंग पर राइट एंगल्स, इसके भी हमारे एक सोल्यूशन तो मिल जाएंगे। तो बाकी बचे रहे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन होगा आंसर। नेक्स्ट चलो मूव करते हैं। AOBC is a rectangle whose three vertices are this. Okay, the square of length of its diagonal is equal to AOBC। AOBC थोड़ा सा अगर ड्रॉ कर लिए, ये O होगा हमारा। O है 0,0, B है 4,0, B है 4,0, A है 0,2, A है 0,2। AOBC is a rectangle whose three vertices are this। तो फोर्थ वर्टेक्स मेरा A आ जाएगा ना। फोर्थ वर्टेक्स कितना आ जाएगा? फोर्थ वर्टेक्स अगर आ जाएगा, अगर ये 0,0 है, ये 4,0 है, ये 0,2 है, तो ये जरूर हो जाएगा 4,2। ठीक है। और इसके हमें क्या बोले हैं? इसके हमें बोले हैं द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। चाहो तो कोई भी डायगोनल निकाल लो, मैं चाहूँ तो ये वाला डायगोनल निकाल लेता हूँ। ये डायगोनल का लेंथ क्या है? ये है 4 और ये है 2। तो इसका स्क्वायर मतलब पाइथागोरस लगा देते हैं, यानी 4 स्क्वायर + 2 स्क्वायर यानी 16 + 4 यानी 20 होगा आंसर। 20 होगा आंसर, ऑप्शन बी है ना। तो ये वाला गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? x इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। 4, 6, 8 का एलसीएम करके देखो, जो कि होता है 24। और y क्या होता है? y होगा एलसीएम ऑफ 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 इसका एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम होगा 105। तीनों को इंटू करो, 15 7 105। ठीक है। और और क्या बोला है? p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। p इज द एलसीएम ऑफ x कॉमा y, यानी x कॉमा y का एलसीएम यानी 24 और 105 का एलसीएम। अगर करने जाओ 24 और 105 का एलसीएम, देखो 24 और 105 का एलसीएम क्या होता है? 24 105 करके देखते हैं एक बार। 3 से क्या होता है? 8। 3 से क्या होता है? 3 से होता है 35। 35, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं 35 × 3 × 8 है ना। 35 × 3 × 8। अब बोला है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? देखो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या दिया, P इक्वल्स टू
35x, p इक्वल्स 35x। ओके देखो, p इक्वल्स टू यही आया है, p इक्वल्स टू 35 इंटू क्या है 24। 24 क्या है, x है, वाह भाई। 24, सॉरी 35x है, 35x का वैल्यू तो 24 ही था ना। तो देखो, तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका, ऑप्शन ए, p इक्वल्स टू 35x। नेक्स्ट क्या बोला है, चलो मूव करते हैं जल्दी जल्दी। द पूरा पेपर डिस्कस करना है तो जल्दी जल्दी तो करना ही है हमें। A die is thrown at once, the probability of getting number which is not a factor of 36। तो डाइस थ्रोन वंस, 36 के फैक्टर नहीं है, 36 का। देखो, अगर एक डाई को थ्रो करे क्या क्या आउटकम आता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से देखो सब 36 के फैक्टर है सिवाय 5 के। तो 36 के फैक्टर नहीं होगा, ये कौन सा है, एक ही एलिमेंट है आउट ऑफ 6। तो 1 आउट ऑफ 6 यूज विल बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, द गिवन फिगर ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ओके फाइन फाइन, बी सी 4 है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, समझ आ रहा है, ये सिमिलरिटी का सम होगा। कौन से ट्राइंगल सिमिलर है इसमें, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, अगर मैं ए डी सी की बात करूं, ए डी सी के साथ, ट्राइंगल ए डी सी के साथ कौन सिमिलर होगा, ए के साथ कौन सा एंगल सेम होगा, इसका बी एंगल सेम होगा, तो बी। और ए डी 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 के साथ मतलब 90 में कौन है, ए, और बचा रहा सी। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो हमें देख लेना कैसा है, देख लेने कैसे हैं। यहाँ पर 90 है और इस तरफ यहाँ पर 90 है। तो ए का पोजीशन और डी का पोजीशन सेम रहेगा, यहाँ पर डी का पोजीशन, यहाँ पर ए का पोजीशन सेम है। और मेरा देखो सी कॉमन एंगल है, सी कॉमन एंगल है, देखो सी का पोजीशन भी सेम रखे हैं, बचे रहा ए और बी, इसको अलग से बिठा दिए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइड का रेशियो, फिर हमें एडी 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 नहीं लेना है, एडी चाहिए नहीं मुझे, एडी चाहिए नहीं, तो बचा मेरा डीसी बाई एसी, डीसी बाई एसी का रेशियो, डीसी बाई एसी का रेशियो, और एसी बाई ए बीसी का रेशियो, एसी बाई बीसी का रेशियो। इसी से आंसर आ जाने चाहिए। देखो डीसी कितना है, डीसी है हमारा 4, एसी है एक्स, एसी है एक्स, एसी है एक्स फिर से, और बीसी का वैल्यू है क्या 16। एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया 64, 16 इंटू दिस इज 64 कर देते हैं डायरेक्ट, 64 64। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया भाई, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 8, एक्स का वैल्यू है 8, मतलब एक्स का ही वैल्यू पूछा है, हाँ एसी एक्स का वैल्यू 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then the value of alpha plus beta plus alpha beta, alpha plus beta plus alpha beta। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इसको देख के समझ आ रहा है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस ए बाई 1, जो कि होगा ए, ए। और माइनस बी, और अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस सी बाई ए, माइनस सी के जगह यहाँ पर माइनस बी है, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 1, यानी माइनस बी, यानी ए माइनस बी होगा तुम्हारा आंसर, ए माइनस बी, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इस केस में। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या बोला है, कॉस थीटा बाई, कॉस थीटा बाई नीचे क्या है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर का रूट करो तो साइन। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन है कॉट, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा विल बी आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर प्लस 4 ए, बी स्क्वायर माइनस 4 ए देख के टिक मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट किए हैं देखो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, यानी ऑप्शन सी को टिक करना है, देखते उल्टा सीधा टिक मत कर देना, ऑप्शन बी को टिक मत कर देना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट वन। if the midpoint of the line segment joining the point this and this, midpoint of the line segment joining the point this and this, अरे इसका मिड पॉइंट क्या होता है, a+2/2, a+2/2 और 4+2b/2 है ना, a+2/2, a+2/2 कॉमा 4+4+2b/2, हमें क्या पूछा है, हमें a प्लस बी का वैल्यू पूछा है। और देखो ये जो a+2/2 है, a+2/2 है, ये किसके साथ इक्वल है, a+2/2 2 के साथ इक्वल है, मिड पॉइंट हमें बोला है ये x कोऑर्डिनेट 2 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4+2b/2, 4+2b/2 से 2 कॉमन लेते हैं, चलो 4+2b/2 से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2+b/2, 2 2 कट गया, इक्वल्स टू शुड बी 6,
तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू टू को काट मत देना, यहाँ पर a प्लस टू हो गया हमारा 4, तो a का वैल्यू आ गया 2। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 6, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 4, दोनों को ऐड करो तो भाई 6 आंसर है तुम्हारे। ठीक है, किसका 15 के 15 सही हो गए अभी तक? तो वो लोग थम्स अप दे दो भाई, एक तो लाइक बनता है। अभी अभी तुम्हारे लिए वीडियो लाया है, जल्दी जल्दी से देखो, फेस कैम भी लगाना भूल गया अपना। चलो 16, 16 में क्या बोला है, देखो 16 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है, 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, हाँ, रेडियस है 36 सेंटीमीटर, इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन द लेंथ ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। देखो एक फॉर्मूला था, हाफ इंटू एल इंटू आर, हाफ इंटू एल इंटू आर, इससे हमारे हाफ इंटू एल इंटू आर इक्वल्स टू एरिया, हाफ इंटू एल इंटू आर ऑफ इक्वल्स टू एरिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, एक ऐसा है अगर फिगर, तो यहाँ पर अगर ये आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ अगर एल है और रेडियस अगर आर है, तो एरिया हो जाएगा उस सेक्टर का हाफ इंटू एल इंटू आर। तो हाफ इंटू एल का लेंथ दिया है क्या, एल ही पूछा है हमें, मे बी लेंथ ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग आर एल पूछा है, आर हमें दिया है क्या 36, इक्वल्स टू एरिया हमें दिया हुआ है 54 पाई। ठीक है, 54 पाई। टू से इसको काटो, टू से इसको काटे तो क्या हो गया भाई, 18, 18 को उस तरफ डिवाइड करो, एल का वैल्यू आ गया 54 पाई बाई 18, यानी 3 पाई, 3 पाई है ऑप्शन, हाँ। तो एल इक्वल्स टू हो गया 3 पाई, एल इक्वल्स टू हो गया हमारा 3 पाई, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ऑप्शन डी। चलो मूव करते हैं 17, 17, 17, द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल एबीसी, एल एम एन एंड एबीसी। देखो सिमिलर कौन है, देखो ये एंगल 22 है ना, यहाँ पर देखो ये 28 है, ये 130 है, तो बचे इन दोनों का सम 50, तो ये भी हमारे 22 हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल देखते ही अंधाधुंध लगा देना नहीं है, एल एम एन और ए बी सी, हाँ चलो ये पूरा एकदम ऐसे ही फॉर्मेट में सिमिलर है, तो बच गए भाई यहाँ पर। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर देखें तो ये 45 सेंटीमीटर, और हमें क्या पूछा है, एसी का लेंथ, एसी का लेंथ। तो हम बोल सकते हैं ना, एल एम बाई ए बी, एल एम बाई ए बी इक्वल्स टू एल एन बाई ए सी, एल एन बाई ए सी बोल सकते हैं। इससे एल एम क्या आ रहा है, एल एम है 45, और ये है 5, 45 अगर 5 है, तो अगर ये 72 है, अच्छे से देखो ऐसे सोच सकते हैं हम, देखो अगर ये 5 से कट के 9 हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या ऐसा नंबर बिठाए जिससे कट के ये 9 होगा, 8, 8 से कट के ये 9 होगा। तो ऐसे ही बता सकते हैं ना, मतलब हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, 9 नहीं भाई, 8, 8 होगा हमारा आंसर, क्योंकि एसी की जगह हमें 8 बिठाना पड़ा, तो 8 होगा तुम्हारा आंसर। एमसीक्यू है इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, इफ इन टू ट्रायंगल्स दिस एंड दिस, अब ऐसे हैं मतलब एक ही सीक्वेंस में ये सिमिलर नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर डी और क्यू इक्वल है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हम बनाते हैं साइड में, दो सिमिलर ट्रायंगल्स बना लिए, एक का नाम देंगे, देखो डी के जगह क्यू होगा इसका, फिर आर के जगह ई होगा, आर के जगह ई, ओके, आर तो हम इसमें रहेगा, आर इसमें रहेगा और ई इसमें रहेगा, ठीक है। आर और ई सेम पोजीशन में रहेंगे, बचे कौन, बचे यहाँ पर एफ और बचे यहाँ पर पी, तो ये होगा तुम्हारे ट्रायंगल्स का फिगर। अब देखो हमें क्या बोला है, इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, कौन सा नॉट ट्रू है, कौन सा सही, पहला सही है देख के टिक लगा दिया, ऐसा नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो हम एक चीज बना लेते हैं इसका, इसका क्या होगा, DE by QR इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू DF by PQ, ये बना लो। अब देखो कौन सा सही है, देखो ये वाला DE by QR और DF by PQ सही है भाई। ऑप्शन बी देख लो, EF by PR और DF by PQ सही है भाई। और EF by RP और DE by QR ये भी सही है। तो बचा कौन, लास्ट वाला, ये जरूर गलत होगा, DE by PQ देखो दूर दूर का रिश्ता नहीं है इसमें, तो ये हो गया हमारा विच इज नॉट ट्रू, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 19, assertion रीजनिंग।
if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center of the circle. टू टेंजेंट्स, हाँ, दो टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स को हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, then they subtend equal angles at the center of the circle. They subtend equal angles at the center of the circle. Equal angles at the center of the circle. हाँ भाई सही है, assertion सही है। और a parallelogram circumscribing a circle, a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रूव है, parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। हाँ चलो आर भी सही है, ए और आर बोथ सही है, बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, है ना। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो ये भाई किसका हाथ है। चलो नेक्स्ट वाला क्या है, लैडर, अ लैडर leaning against a wall, stand a horizontal distance 6 मीटर from the wall। मतलब कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, ये तुम्हारा वॉल है और इससे 6 सेंटीमीटर दूर एक लैडर ऐसे स्टैंड कर रहा है, 6। और इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस, मतलब ये जो हाइट है ये तुम्हें 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये कितना मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाता है 10, क्योंकि ये तो 90 है, दीवार तो 90 में रहेगा, तो लैडर का लेंथ 10 है। ओके चलो मान लो ये सही दिया है, तो ऑप्शन इस मतलब एजर्शन सही है। द डैश मेक 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द लैडर होगा यहाँ पर, लैडर होगा, लैडर लैडर लैडर, द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये एंगल 60 डिग्री होगा क्या, अगर tan थीटा लगा लो, अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा 8/6। और 8/6 क्या, 60 डिग्री का क्या होता है, √3 होता है, tan थीटा √3 होता है, ये √3 थोड़ी ना बन रहा है, ये तो 4/3 बन रहा है, तो ये गलत है, मतलब रीजन गलत है। assertion ट्रू, रीजंस फॉल, यानी ऑप्शन डी assertion ट्रू, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी assertion ट्रू है, रीजंस फॉल, रीजन फॉल है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो भाई एमसीक्यू खत्म हुआ, हम मूव करते हैं जल्दी जल्दी सेक्शन बी में, सेक्शन बी में। ओके उससे पहले थोड़ा सा रुक जाओ भाई।